हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको आज समझना है निलंबन यानी सस्पेंशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें एक भाई है ज्ञान और एक बहन है जिज्ञासा, जिसके माध्यम से आपको ये सारी बातें समझाई गई है। भाई कहता है कि मैंने एक जार में थोड़ी मिट्टी डाली और पानी डाला और उसको जब मैंने घोला तो एक घोल तैयार हो गया और इसमें मिट्टी के कण जो हैं पहले तो ऊपर तैरते रहे फिर नीचे बैठ गए। तो बताओ दीदी कि ये क्या है। तो फिर उसकी दीदी जिज्ञासा ने समझाया कि ये विलयन नहीं, इसको निलंबन कहते हैं। जो तुमने बनाया है वो विलयन नहीं बनाया, वो तुमने निलंबन बनाया, क्योंकि इसमें विलेय यानी मिट्टी के कण पानी में घुलते नहीं हैं बल्कि अस्थायी रूप से पानी में ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं या लटके रहते हैं, कह सकते हैं हम। तो ये कण जो हैं चूँकि पानी में बिखरे होते हैं इसलिए आँखों से ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरा गुण उसने बताया कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इसके कण जो हैं वो असमान रूप से घुले हुए होते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें जो है गुण जो है उसको देखा। पहला तो कि अगर पानी और मिट्टी को घोला है तो हमने विलेय जो है वो मिट्टी है क्योंकि वो कम है, और विलायक जो है वो पानी है जिसने इसको घोला है तो वो ज़्यादा होता है। दूसरा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। तीसरा है अब कि ये इसमें जो कण होते हैं वो अस्थायी रूप से लटके रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। सारी बातें इन दोनों की बातचीत से ही निकल कर आ जाती है। अब भाई जो है वो पूछता है कि क्या इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी इसमें मिट्टी और पानी को हम अलग कर सकते हैं। तो उसकी बहन कहती है हाँ ज्ञान, इन्हें फ़िल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज़ से हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं। या तो फ़िल्टर पेपर लगा दिया या कोई महीन छेद वाला कागज़ है तो इसको हम आसानी से छान सकते हैं, मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इस तरह से इस बातचीत के आधार पर हम ये निलंबन के ऊपर आ गए कि आखिर निलंबन के गुण क्या क्या हैं। अब इसका पहला गुण देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो कण होते हैं वे असमान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण को कुछ समय के लिए जब हम शांत छोड़ देते हैं तो जो कण ऊपर तैरते रहते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह क्या है, अस्थायी है। दूसरा है इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आँखों से हम आराम से देख सकते हैं क्योंकि इसके कण जो हैं वो विजिबल हैं। तीसरा है ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो जो भी प्रकाश इसके अंदर से गुजरती है, चूँकि कण बड़े बड़े हैं इसलिए प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये गुण है जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि इसके अंदर से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो जो कण बड़े हैं इसके कारण प्रकाश की किरण फैल जाएगी और प्रकाश की किरण का रास्ता हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और ये तब तक दिखेगा जब तक कि कण तैरते रहेंगे, जैसे ही धीरे धीरे करके कण नीचे बैठ जाएंगे तब दिखाई नहीं देगा। और उसके आगे है कि इसको हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं, छानकर अलग कर सकते हैं। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम। प्रश्न है पहला, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, कारण लिखिए। देखिए ये आपका आंसर बिल्कुल यहीं पर है, ये देखिए आपका आंसर यहाँ है कि निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि निलंबन के कण बड़े होते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इस कारण हम प्रकाश के पथ को आराम से देख सकते हैं। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है निलंबन और विलयन में अंतर लिखिए। तो विलयन और निलंबन के अंतर को हम लिखेंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, और विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है। उसके बाद निलंबन के कण को हम खुली आंखों से देख सकते हैं जबकि विलयन के कण हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद निलंबन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है और विलयन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। निलंबन के कण को हम छन्नी से छान सकते हैं, फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, लेकिन विलयन के कण को हम नहीं छान सकते। फिर दोनों का एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि मिट्टी पानी का जो है बनाया घोल वो हो गया निलंबन और नींबू पानी का हो गया विलयन। इस तरह से आप इसके पॉइंट्स लिख दीजिए।
तीसरा है इनमें से निलंबन छांटिए। तो निलंबन आटा पानी, नमक पानी, रेत पानी, हल्दी पानी। तो आटे को जब हम पानी है और उसमें आटे को घोला तो ये जो है निलंबन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आटे का कण भी तैरता रहेगा, थोड़ी देर बाद बैठ जाएगा। नमक पानी निलंबन का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। रेत पानी जो है ये भी निलंबन का एग्जाम्पल है, और हल्दी पानी जो है ये हल्दी घुल जाएगी पानी में, है ना। तो रेत और आटा जो है वो नहीं घुलेगा, तो ये दोनों जो है निलंबन के एग्जाम्पल हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो निलंबन का गुण, जैसे कि हमने अंतर में भी बहुत सारे गुण लिखे, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। निलंबन के कोई 3 गुण लिख दीजिए। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, पहला गुण ये लिख दीजिए। दूसरा लिख दीजिए कि निलंबन जो है वो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तीसरा गुण लिख दीजिए, इसके कण काफ़ी बड़े होने के कारण हम इसे खुली आँखों से देख सकते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं आप कि इसके कण को हम छान कर अलग कर सकते हैं। कोई भी गुण 3 आपको जो सही लगे वो लिख दीजिए। इस तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।